चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 13A की शुरुआत करेंगे। 13A के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 6 तक हम पिछले वीडियो में भाग 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज भाग 4 के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 7 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को क्या कहा है। 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है। देखिए एक बेलन है, बेलन के आकार का एक टेंट बनाया गया है। तो देखिए इसका आधार का व्यास, पहले बेलन बनाइए आप। तो ये आपका बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया, और बेलन के आधार का व्यास कितना है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर हो गया। बेलन के आधार का व्यास कितना है 30। जब व्यास 30 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 15। त्रिज्या कितनी होगी 15, मतलब त्रिज्या आधी होगी। त्रिज्या कितनी होगी आधी। तो यहां पर लिखिएगा बेलन का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। अब बेलन की त्रिज्या की बात करेंगे तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी 30/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 मीटर। तो त्रिज्या हो गई 15 मीटर। अब कहता था ऊंचाई 5.5 मीटर की है। ये बेलन की जो ऊंचाई है वो 5.5 मीटर है। बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 5.5 मीटर। बेलन की ऊंचाई भी दी है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ, ये जो बेलनाकार भाग है ये एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ, ये शंकु से घिरा हुआ है। तो ये शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है। तो इसका आधार समान है, तो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर ही होगा। तो शंकु का व्यास कितना हो गया। अगर शंकु के व्यास की बात की जाए तो शंकु का व्यास भी त्रिज्या का दुगुना अर्थात 2r बराबर 30 मीटर। तो अगर हम शंकु की त्रिज्या की बात करें, शंकु की त्रिज्या r बराबर तो 30/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 मीटर। अगर हम शंकु की ऊंचाई की बात करें तो देखिए यहाँ पर 8.25 मीटर ऊंचाई का, यहाँ से टोटल जो ये टेंट है, ये जो तंबू है, ये 8.25 मीटर का है ये टोटल टेंट। देखिए जब ये पूरा भाग 8.25 है और ये ऊंचाई दी गई है तो हम शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। अगर कुल ऊंचाई में हम बेलन की ऊंचाई को घटा दें तो शंकु की आ जाएगी ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई में हम बेलन की ऊंचाई हटा दें, बेलन की ऊंचाई हटा दें माने घटा दें, तो शंकु की ऊंचाई मालूम चल जाएगी। शंकु की ऊंचाई तो कुल ऊंचाई है 8.25 और बेलन की ऊंचाई है 5.50। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7, 12 में 5 गया 7, 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7, 7 में 5 गया 2, तो 2.75 कितना हो गया 2.75। ये शंकु की ऊंचाई आ गई 2.75 मीटर शंकु की ऊंचाई आ गई। अब क्या बताना है, अब हमें बताना है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई मालूम हो गई और आपकी त्रिज्या मालूम हो गई। त्रिज्या कितनी है 15 मीटर। हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आपकी तिरछी ऊंचाई होगी। तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r²। तो h कितना है
2.75 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर है 15 का स्क्वायर। अब 2.75 का स्क्वायर कितना होगा, 7.5625 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 15 15 हम 2 से 25। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 6 5.75 12 हासिल 1 2 1 3 2 से 32.5625। ये जो आया इसको जोड़ के वो 15.25 का वर्ग है, 15.25 का वर्ग है। वर्ग से रूट कैंसिल होगा तो तिरछी ऊंचाई 15.25 मीटर आएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15.25 मीटर आएगी। अब हमसे पूछा गया है लंबवृत्तीय शंकु से घिरा है जिसका आधार समान है, तो इसका जो ये टेंट है इसका कैनवास का टोटल क्षेत्रफल बताना है। क्योंकि खर्चा कैसे पता चलेगा, उसने कहा 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाने पर कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 45 रुपए है तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो हमें पूरा एरिया पता होना चाहिए। तो मतलब शंकु के या कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू को पुटअप करिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई आर कॉमन मिल रहा है तो पाई आर कॉमन चला गया तो बचेगा यल, और पाई आर कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 2h। अब इसमें वैल्यू को पुटअप करिए। कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर कितना है तो त्रिज्या 15 मीटर है, इंटू ब्रैकेट में यल कितना है तो तिर्यक ऊंचाई आई है 15.25 प्लस 2h। एच कितना है, बेलन का एच कितना है तो बेलन का एच है, बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर। अब इसको हल करिए तो 15 दूनी 30 हासिल 3 15 दूनी 30 3 33/7। अब इसको जोड़िए तो 15.25 प्लस 5.5 दूनी 11, एक अंक पे दशमलव। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए। कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 330/7। इसको जोड़िए 5 1 6 1 1 2 26.25। अब इसको हल करिए तो देखिए इसको काट ली 330/7 गुणा 26.25 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, काटिए इसको 7 एकम 7 7 त्रिका 21 21 5 26 5 52 7 7 49 3 7 बना 35। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अभी 33 का इसमें गुणा कीजिए तो 33 का 375 में जब हम गुणा करेंगे तो इधर कर लीजिए रफ्तार 375 गुणा 33 तो 53 15 हासिल 1 3 7
21 1 22 हासिल 2 3 9 2 11 गुणा 53 15 हासिल 1 3 21 1 22 हासिल लगा 2 3 9 2 11 जोड़िए 5 5 2 7 2 1 3 1 1 2 12 12 375 इनका 33 का 375 में गुणा करेंगे तो 12,375 आया बटे 10 मतलब एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1237.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूछा जाए कुल टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो 1237.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कुल खर्च कितना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च जो है वो 45 रुपया है। तो टोटल कितना आया 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च। तो 1237.5 इंटू 45, इसका आप 45 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 55,687.50। अगर हम 45 का इसमें गुणा करेंगे तो 55,687.50 रुपए इतना आएगा। तो ये टोटल कैनवास के क्षेत्रफल आएगा। टोटल कैनवास का क्षेत्रफल में जितना खर्चा होगा, अगर पूछे कैनवास का क्षेत्रफल तो यहाँ तक आंसर था, लेकिन इसने पूछा कुल खर्च कितना है तो 55,687.50 रुपए।